हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धानुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉटन की इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। कॉटन बहुत ही मेजर कैश क्रॉप है और उसमें डिजीज भी लगती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी डिजीज कॉटन में लगती हैं। सबसे पहला आता है कॉटन विल्ट। कॉटन विल्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पैथावर डिसइंफेक्टम। कौन है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पैथावर डिसइंफेक्टम। इसके सिम्टम्स देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? यंग सिडलिंग में होते हैं। यंग सिडलिंग में होते हैं और सिम्टम्स कैसे होते हैं? उनकी जो यंग सिडलिंग की कॉटिलेडन्स होती है वो येलो या फिर ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा जब ये सिम्टम्स पिटियोलियल लीव्स तक जाते हैं तो वो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन कहाँ पे करते हैं? पिटियोल में करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद विल्ट का मतलब ही क्या होता है? सूखा पड़ना। तो फाइनली क्या होता है? ये जो सिडलिंग होती है वो पूरी सूख के मर जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं तब क्या देखने को मिलता है? लॉस ऑफ टर्जिडिटी, येलोइंग, ड्रूपिंग एंड विल्टिंग स्टार्ट फ्रॉम ओल्डर लीव्स। जो पुरानी पत्तियां होती हैं वहां से चालू होता है टर्जिडिटी का लॉस होना, येलो होना, पत्तियां झड़ना और विल्टिंग होना। उसके अलावा जो विल्ट का सिम्टम होता है वो सारे ही टाइप के विल्ट का एक कॉमन सिम्टम होता है, जाइलम वेसल्स और वस्कुलर टिश्यू का ब्लॉकेज। तो जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं उनका काम क्या होता है? जाइलम का वाटर को कंडक्ट करना। तब क्या होगा? जब ये फंगस होगा वो क्या करेगा? जाइलम में जाके ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स बना के वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, मतलब ब्राउनिंग या ब्लैकनिंग करेगा वस्कुलर टिश्यू की। तो क्या होगा? वाटर का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या होगा? जो वस्कुलर टिश्यूज होती हैं वो ही जब पानी ही नहीं दे पा रहे हैं ऊपर के हिस्से को, तब क्या होगा? जब पानी नहीं मिलने के कारण क्या होगा? सूखा पड़ने लग जाएगा। तो ये क्या होता है? मेन सिम्टम होता है किसका? कॉटन विल्ट का। ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्टेड प्लांट जो रहता है ना उसमें बॉल्स जो रहती हैं वो भी कम हो जाती हैं। जो कॉटन की बॉल होती है ना वो इन्फेक्टेड प्लांट में कम हो जाती है। तो ये क्या थे इसके कुछ मेजर सिम्टम्स। ये इसमें अपन देख सकते हैं, ये जो है ये सिडलिंग में लग रहा है। तो सिडलिंग में लग रहा है तो क्या हो रहा है? पूरे पत्ते जो हैं वो मुरझा के ड्रॉप हो गए हैं और वो झड़ने लग गए हैं। ये पूरा सिडलिंग का सिम्टम्स है। और ये क्या है? वस्कुलर बंडल का है कि वस्कुलर बंडल में जब पैथोजन अटैक करेगा तो वो उसमें क्या करेगा? ब्लॉकेज कॉज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। इसका पैथोजन जो होता है वो कैसा होता है? एक होता है मैक्रोकोनिडिया, एक होता है माइक्रोकोनिडिया और एक होता है क्लामाइडोस्पोर्स। ठीक है। तो जो मैक्रोकोनिडिया होता है वो कैसा होता है? उसमें सेप्टेशन होती है, 1 to 5 सेप्टेट होता है, हाई लीन होता है, थिन वॉल्ड होता है और वो क्या होता है? टैपरिंग होता है एंड से। एंड से टैपरिंग का मतलब होता है पॉइंटेड होता है। क्या होता है? मैक्रोकोनिडिया। और जो माइक्रोकोनिडिया होता है वो हाइलीन, थिन वॉल्ड और स्फेरिकल होता है या फिर इलेक्ट्रिकल होता है, गोल आकार का होता है और वो सिंगल या डबल सेल्ड भी हो सकता है। उसके अलावा जो क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डार्क कलर के और थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो फंगस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कौन सी टॉक्सिन? वीवोटॉक्सिन या फिर फ्यूजेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो दो टॉक्सिन होते हैं, वीवोटॉक्सिन या फ्यूजेरिक एसिड, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? विल्टिंग ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? विल्टिंग ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती हैं जिससे कि ये डिजीज स्प्रेड होती है। ठीक है। तो जो सॉइल का टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एक फेवरेबल कंडीशन होती है। उसके बाद हॉट और ड्राई पीरियड फॉलोड बाय रेन्स। हॉट एंड ड्राई पीरियड फॉलोड बाय रेन्स, ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है। फिर हैवी ब्लैक सॉइल विथ एल्कलाइन रिएक्शन। ब्लैक सॉइल है और उस पर रिएक्शंस कैसी हैं? एल्कलाइन नेचर का वो सॉइल है। इंक्रीज डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का इंक्रीज डोज क्या करेगा? डिजीज को बढ़ने में मदद करेगा।
उसके अलावा क्या होता है, जब नेमाटोड या फिर एश वीविल, नेमाटोड मेलिडोजाइन इनकॉग्नेशिया या फिर एश वीविल हो गया, ग्रब्स जो एश वीविल के होते हैं वो कोई वुंड कॉज कर देते हैं प्लांट में, तो भी क्या करते हैं, डिजीज का अटैक करने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी क्या फेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज साइकिल कैसी होती है। डिजीज साइकिल में क्या होता है, जो फंगस होता है वो सॉइल में सरवाइव करता है कैसे, एज अ सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब वो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करता है। ठीक है, और जो उसके क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स का काम करते हैं। क्लामाइडोस्पोर्स किसका काम करते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स का काम करते हैं। और ये जो पैथोजन होता है वो एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सीड बॉर्न होता है। पैथोजन का नेचर कैसा होता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न पैथोजन। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है, डोरमेंट हाइफे या क्लामाइडोस्पोर्स इन सॉइल के थ्रू होता है। मेन सोर्स जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है, डोरमेंट हाइफे या फिर क्लामाइडोस्पोर्स इन सॉइल। और जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो किससे होता है, कोनिडिया एंड क्लामाइडोस्पोर्स, जो कैसे डिसेमिनेट होते हैं, विंड या फिर इरिगेशन वाटर से डिसेमिनेट होता है। ठीक है, इस पे समझ आया, प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हुआ, डोरमेंट हाइफे या क्लामाइडोस्पोर से हुआ, और जो सेकेंडरी स्प्रेड था वो किससे हुआ, इरिगेशन वाटर या विंड में के थ्रू, कोनिडिया या फिर क्लामाइडोस्पोर से। और ये जो पैथोजन होता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली कैसा होता है, सीड बॉर्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला जो था अपना क्या था, ये क्या था, मैक्रोकोनिडिया, ये क्या है, माइक्रोकोनिडिया, और एक है क्लामाइडोस्पोर्स। इसमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, क्रॉप के रेसिड्यू में और सॉइल में सरवाइव करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये जो है ये अटैक करते हैं प्लांट को, और ये अंदर जाके क्या करते हैं, कोलोनाइज होके जाइलम वेसल्स के कंडक्शन को रोक देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोलोनाइजेशन करना, मतलब वहां पे अपना कॉलोनी स्प्रेड करना, अपना वहां पे एस्टेब्लिशमेंट करना, फिर जाइलम वेसल्स में अटैक करना इंट्रासेल्युलरली, विद इन द सेल्स वो जाइलम वेसल में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जब वो जाइलम वेसल्स में अटैक करेंगे तब क्या होगा, विल्टिंग का सिम्टम आएगा, विल्ट एंड इवेंचुअली द डेथ ऑफ प्लांट, वो क्या होगा, कॉमन होगा। और फिर क्या होगा, इनका डिसेमिनेशन कैसे होता है, इक्विपमेंट्स वगैरह के थ्रू, रेन वाटर के थ्रू, इरिगेशन वाटर के थ्रू या विंड्स के थ्रू, इनका क्या होता है, डिसेमिनेशन। और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो क्लामाइडोस्पोर्स क्या करते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स का काम करते हैं, क्रॉप डेब्रीज में सीड्स वगैरह से ये क्या करते हैं, फिर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। कॉटन में डीलिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, जिससे अपन सीड को ट्रीट कर सकते हैं सोइंग के पहले, ताकि क्या हो, डिजीज का स्प्रेड मत हो या सीड का जर्मिनेशन प्रॉपर हो। तो अपन डीलिंटिंग करने के बाद जो सीड्स होते हैं उसको कार्बोक्सिन या फिर कार्बेंडाजिम से भी ट्रीट कर सकते हैं सोइंग से पहले। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको रिमूव करना और बर्न करना। ठीक है, और सॉइल जो है उसमें डीप समर प्लूइंग करना। ठीक, उसके अलावा अपन को फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बैलेंस रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस का फर्टिलाइजर जो होता था वो फेवर करता था, इसलिए हमें उसका एक्सेस डोज ना देके उसका बैलेंस डोज, और जो पोटैश फर्टिलाइजर है उसका डोज अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, हैवी फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, या फिर ये सब अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या कर सकते हैं अपन, नॉन होस्ट प्लांट्स है उनके साथ अपन क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज किसकी, गॉसिपियम हिरसिटम की या फिर गॉसिपियम बारबेंडिनेस की। उसमें रेजिस्टेंट वेराइटीज कौन कौन सी आती हैं, जैसे हो गया वरलक्ष्मी हो गया, जैसे हो गया विजय, प्रताप, जयाधर, वीरियम, ये सब क्या हो गई, इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हो गई। और स्पॉट ड्रेंच विद कार्बेंडाजिम, स्पॉट ड्रेंच का मतलब होता है गड्ढा खोदना या फिर गड्ढे खोद के उस पर ट्रीटमेंट करना, स्पॉट मतलब वही ऑन द स्पॉट ड्रेंचिंग करके फिर कार्बेंडाजिम से ट्रीटमेंट करके अपन वहां पे सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या था अपना, किसका मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा, कॉटन की विल्ट का मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिसिलियम विल्ट। ठीक है, वर्टिसिलियम विल्ट भी कॉटन की वो वाली विल्ट जो अपन पढ़े हैं उसके ही जैसा होता है, बस कुछ डिफरेंस होता है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। वर्टिसिलियम विल्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, वर्टिसिलियम दाहेली। कौन है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, वर्टिसिलियम दाहेली। ठीक है,
अब ये ग्रोथ के कौन से स्टेज में अटैक करती है? बॉल फॉर्मेशन स्टेज जो होता है कॉटन के ग्रोथ का, उस वाले स्टेज में ये क्या करती है? अटैक करती है। ठीक, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ब्राउजिंग ऑफ लीफ फॉलोड बाय इंटरवेनल क्लोरोसिस, येलोइंग एंड क्राउचिंग ऑफ लीफ। पहले क्या होते हैं, जो पत्तियां हैं उनका क्या होगा? मार्जिन पे क्या होगा? ब्राउनिंग होगा। ब्राउनिंग के अलावा इंटरवेनल क्लोरोसिस, वेन्स में क्या देखने को मिलता है? क्लोरोसिस देखने को मिलता है। और क्या होगा? पीला पड़ना। स्क्राउचिंग मतलब क्या होता है? जल जाना। तो ये मार्जिन से कैसे हो रही है? जल जा रही है। वैसे ही सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है टाइगर स्ट्राइप सिम्टम। टाइगर स्ट्राइप सिम्टम का मतलब क्या होता है कि जो उसमें लीफ होती हैं, जो अफेक्टेड लीव्स होती हैं, उनमें क्या होता है, जैसे टाइगर की स्किन में डिफरेंशिएशन होता है ब्लैक और गोल्डन कलर का, वैसे ही लीफ में अपन को क्या होता है, टाइगर की स्किन के जैसा ही डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। जैसे ये अपन देख पा रहे हैं, ये तो इतना क्लियर टाइगर टाइप का सिम्टम नहीं है, बट फिर भी अपन इसको देख के समझ सकते हैं कि ये दो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो रहा है। वैसे ही पूरी लीफ में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, तो वो सिम्टम को क्या बोलते हैं? टाइगर स्ट्राइप सिम्टम्स। उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उसमें पिंक डिस्कलरेशन भी होता है। स्टेम्स और वुड्स में क्या होते हैं? स्मॉलर बॉल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जो स्टेम्स और वुड्स होते हैं ना, वहां पे भी ब्लॉकेज हो जाता है जाइलम वेसल्स का। किसका ब्लॉकेज होता है? जाइलम वेसल्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो क्या थे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। इसका पैथोजन जो होता है ना, वो फंगस कैसा होता है? हाइलीन होता है, सेप्टेट होता है, माइसीलियम। उसका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट होता है और दो टाइप की स्पोर बनाता है। कोनिडिया इसका कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है, स्फेरिकल टू ओवल, बॉर्न सिंगली ऑन वर्टिसिलेट कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स पे क्या होता है? कोनिडिया बॉर्न होता है। और जो माइक्रोस्क्लेरोटिया होता है इसका, वो कैसा होता है? ग्लोबोस और एब्लॉन्ग शेप का होता है। ग्लोबस या फिर एब्लॉन्ग शेप का क्या होता है? माइक्रोस्क्लेरोटिया होता है। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या चाहिए इसके लिए? ठीक, चलिए देखते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या लगती हैं। लो सॉइल टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का क्या होता है? डिजीज कॉज करने में फेवर होता है। और लो लाइंग एरियाज में या फिर इल ड्रेन सॉइल में प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, हैवी सॉइल है, जैसे उसमें एल्कलाइन कंडीशन वाला सॉइल था, वैसे ही इसमें भी ब्लैक सॉइल है और उसकी एल्कलाइन कंडीशन है, तब भी क्या होगा? डिजीज अकर होगी। हैवी डोजेज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर भी क्या करेगा? डिजीज को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में अपन क्या देख रहे हैं? इसका जो ऑल्टरनेट होस्ट होता है, इसका कॉटन के अलावा जो होस्ट होता है वो कौन कौन सा होता है? वो होता है ब्रिंजल, चिली, टोबैको, भिंडी, ये सब क्या होगा? इसके ऑल्टरनेट होस्ट होगा। उसके अलावा जो फंगस होता है वो माइक्रोस्क्लेरोटिया के फॉर्म में, अपने पढ़ा ना, एक तो क्या था? कोनिडिया और एक क्या था? माइक्रोस्क्लेरोटिया। माइक्रोस्क्लेरोटिया के फॉर्म में 14 साल तक सरवाइव कर सकता है। कहाँ पे? प्लांट डेब्रीज और सॉइल में। ठीक है, सीड्स आल्सो कैरी माइक्रोस्क्लेरोटिया एंड कोनिडिया इन फज। जो सीड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उनका जो फज होता है कॉटन का, जो सफेद सफेद अपन को देखने को मिलता है रुआ रुआ जैसा, उसमें भी क्या होता है? माइक्रोस्क्लेरोटिया और कोनिडिया को क्या करते हैं? उसमें कैरी करके अपने साथ ले जाते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होता है? माइक्रोस्क्लेरोटिया और कोनिडिया जो रहते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है? प्राइमरी स्प्रेड होता है। और जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो किसके थ्रू होता है? इट इज थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ डिजीज रूट टू हेल्दी वन। जो डिजीज वाला पार्ट है वो किस में आ गया? हेल्दी वाले में आ गया, तो इसके थ्रू क्या होता है? सेकेंडरी स्प्रेड होता है। ये है इसकी डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होता है? सबसे पहला आता है इन्फेक्शन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ रूट कॉर्टेक्स। यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। इन्फेक्शन कॉज होने के बाद जो ये जाइलम वेसल्स है, ये क्या करेंगे? उनको वहां पे जाके क्या करेंगे? ये कोलोनाइज हो जाएंगे जाइलम वेसल्स पे। जाइलम वेसल्स में कोलोनाइज होकर जाइलम वेसल्स का ब्लॉकिंग कॉज करेंगे, कोलोनाइज होके ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। और ये क्या सिम्टम्स अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? कैसे कैसे सिम्टम्स हो गए? वुड डिस्कलरेशन, जब वुड्स में अटैक करते हैं या स्टेम वाले एरिया में अटैक करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? वुड डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या होता है? डिफोलिएशन एंड डाईबैक। डिफोलिएशन मतलब पत्ती झड़ जाना, और डाईबैक का सिम्टम मतलब वो ब्लैकनिंग हो जाना। ठीक है, और प्लांट पूरा मर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? माइक्रोस्क्लेरोटिया बनता है। माइक्रोस्क्लेरोटिया सरवाइव करता है सॉइल में, सीड्स के थ्रू, सीड्स में भी कभी कभी सरवाइव कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है? फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो फिर से उसका क्या होता है? सर्वाइवल और स्प्रेड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था इसका डिजीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं
मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? सेम वही है, डीलिंटेड सीड्स को अपन किससे ट्रीट करेंगे? कार्बोक्सिन या फिर कार्बेंडाजिम से ट्रीट कर सकते हैं। डीप समर फ्लोइंग कर सकते हैं और इन्फेक्टेड और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इन्फेक्टेड वाले को रिमूव कर सकते हैं समर के मंथ में, ठीक। और हैवी डोजेज ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर कंपोस्ट अपन यूज कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं पैडी या ल्यूसरिन के साथ, या उसकी जो नॉन कम्पिटिटिव क्रॉप होते हैं जो उसकी एडवांटेजेस होते हैं, ल्यूसरिन हो गया, पैडी हो गया, लेग्यूम्स हो गए, ये सब के साथ अपन क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन भी इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्पॉट ड्रेंचिंग इसमें भी कर सकते हैं, इसमें बेनोमाइल या फिर कार्बेंडाजिम्स के साथ क्या कर सकते हैं? स्पॉट ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ये क्या था? अपना वर्टिसेलियम बेल्ट था। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होती है कॉटन की। इस किसके कारण होती है? ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथावर माल्वेसेरियम। किसके कारण होती है? ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथावर माल्वेसेरियम, ठीक। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आता है सिडलिंग ब्लाइट। सिडलिंग ब्लाइट का सिम्टम क्या होता है? सबसे पहला सिम्टम है सिडलिंग ब्लाइट। सिडलिंग ब्लाइट में क्या होता है? जो water soaked lesions, circular irregular spots या lesions on cotyledon which spread to petiole and stem and finally withering and death of seedling। seedling blight में क्या होता है? water soaked circular irregular lesions appear होते हैं और वो finally क्या करते हैं? death cause करते हैं seedling के, ठीक। उसके अलावा क्या होता है? एंगुलर लीफ स्पॉट का सिम्टम देखने को मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। स्मॉल डार्क ग्रीन water soaked area develops on lower surface of leaf, enlarge gradually and become angular when restricted by veins and mainlet and spot are visible on both the surface of leaf। बोलना क्या चाह रहा है? पहले स्मॉल वाटर सोक डार्क ग्रीन कलर के लीजन्स अपीयर होते हैं लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे, तो जब लोअर सरफेस ऑफ लीफ में स्पॉट्स बड़े होने लगते हैं तो वो दोनों सरफेस ऑफ लीफ में विजिबल हो जाते हैं। ये क्या है? एंगुलर लीफ स्पॉट, ठीक। उसके अलावा क्या होता है? वेन नेक्रोसिस और वेन ब्लाइटनिंग। वेन नेक्रोसिस या वेन ब्लाइटनिंग में क्या होता है कि जो लीव्स की वेन होती है उसमें क्या होता है? ब्लाइटनिंग या फिर डेथ कॉज होने लगती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ब्लैकनिंग एंड क्रिंकल्ड विथ ट्विस्टेड लीव्स एंड बैक्टीरियल लूजिंग। बैक्टीरियल लूजिंग क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। फिर एक आता है ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म में क्या होता है? ब्लैक कलर के लीजन्स बनते हैं किसमें? स्टेम्स एंड ब्रांचेस में। प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग होता है लीव्स का और डाईबैक कॉज करता है। और फिर फाइनली ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म में क्या होता है? ब्लैक लीजन स्टेम्स एंड ब्रांचेस में बनते हैं और प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग होता है। उसके अलावा क्या होता है? बॉल रॉट कॉज करता है। बॉल रॉट क्या कॉज करता है? इट ऑल्सो इफेक्ट्स द बॉल और कॉजेज बॉल रॉट। जब वो बॉल पे अटैक करते हैं तब क्या करते हैं? बॉल रॉट कॉज करते हैं। क्या क्या सिम्टम्स देखे हमने? सिडलिंग ब्लाइट था, एंगुलर लीफ स्पॉट था, फिर क्या था? वेन निक्रोसिस या वेन ब्लाइटनिंग था, और उसके अलावा क्या था? अपना ब्लैक आर्म था, ठीक है। ब्लैक आर्म के बाद क्या था? एक बॉल रॉट था। 5 सिम्टम्स इसमें मेजर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये एंगुलर लीफ स्पॉट। एंगुलर लीफ स्पॉट में क्या हो रहा है? जो लोअर सरफेस ऑफ लीफ है उस पे क्या कर रहा है? स्पॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वही स्पॉट जब एनलार्ज होते हैं तो वो कहाँ भी चले जाते हैं? अपर सरफेस ऑफ लीफ में देखने को मिलता है। ये पूरा वेन निक्रोसिस अलग से समझ आ रहा है कि सिर्फ इसमें वेन जो है वो उसमें वेन में कितने ज्यादा अटैक करे हुए हैं। और ये क्या हो गया? अपना बॉल रॉट हो गया। बॉल रॉट में क्या होता है? पूरी बॉल ही सड़ जाती है कॉटन की। ये अलग से अटैक पार्ट दिख रहा है। ये है ब्लैक आर्म, ये पूरी ये आर्म्स में पूरा ब्लैकनिंग, ठीक। तो ये क्या थे? अपने सिम्टम्स थे किसके? सिडलिंग ब्लाइट क्या होगा? नर्सरी स्टेज में लगेगा। ये किसके सिम्टम्स हो गए? अपने बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। इसका पैथोजन क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है? बैक्टीरिया जो होता है वो शॉर्ट रॉड होता है, रॉड शेप्ड का होता है। उसमें क्या होता है? एक ही पोलर फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेला कैसा होता है? सिंगल होता है, एक ही फ्लैजेला होता है। ये क्या है इसका? फ्लैजेला, मतलब एक ही सिंगल फ्लैजेला इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव होता है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए? सॉइल का टेम्परेचर कितना? 28 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना? हाई चाहिए, 30 से 40 पे चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85%। उसके अलावा डिलेड थिनिंग, अगर हम कॉटन की प्रॉपर टाइमली थिनिंग नहीं करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन लगेगा, ठीक है। पुअर टिलेज, लेट इरिगेशन, पोटेशियम डेफिशिएंसी इन सॉइल, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो होता है वो भी फेवर करता है। रेनफॉल
followed by bright sunshine during the month of October and November. तो रेनफॉल हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, ब्राइट सनशाइन आ रहा है, तो भी क्या करेगा, डिजीज क्या करेगा, नमी होने के कारण, रेनफॉल होने के कारण, ये सब के कारण क्या हो रहा है, डिजीज स्प्रेड होता है और फेवरेबल कंडीशंस इसकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, प्लांट डेब्रीज या सॉइल में क्या करता है, बहुत सालों के लिए सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया ऑल्सो सीड बॉर्न होता है और यानी रिमेन्स इन फॉर्म ऑफ स्लाइमी मास एंड फज ऑफ कॉटन सीड। वो जो फज होता है ना कॉटन सीड का व्हाइट कलर का, उसमें भी बैक्टीरिया क्या करता है, डोरमेंट रूप में वो सीड बॉर्न है करके वो वहां पे भी सर्वाइव कर लेता है। प्राइमरी इन्फेक्शन सीड बॉर्न बैक्टीरिया से होता है और सेकेंडरी स्प्रेड किससे होता है, विंड या फिर विंड ब्लोन रेन स्प्लैश इरिगेशन वाटर इंसेक्ट्स एंड अदर इम्प्लीमेंट्स। सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होता है, विंड बॉर्न से होता है, रेन स्प्लैश इरिगेशन वाटर ये सबसे होता है, ठीक है। इसके डिजीज साइकिल में देखते हैं, ये जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्फेक्शन है, सीड्स को इफेक्ट कर रहे हैं, सिडलिंग को इफेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सिडलिंग ब्लाइट कॉज करेंगे, इन्फेक्शन ऑफ वस्कुलर टिश्यू जाइलम वेसल्स का ब्लॉकेज करेंगे, फिर जब वस्कुलर टिश्यू को करेंगे तो ये वी शेप्ड लीजन, ये क्लियर दिख रहा है कि ये वी शेप का स्क्रॉच बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, वी शेप का लीजन बना रहा है। उसके अलावा होस्ट वाले टिश्यू में भी क्या करेंगे, उसमें अटैक करेंगे और वहां पे भी क्या करेंगे, सिम्टम शो करेंगे। डिस्पर्सल कैसे हुआ इनका, विंड से, वाटर स्प्लैश से, इरिगेशन वाटर से, ये सब से क्या हुआ इनका डिस्पर्सल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल डिलिंटिंग करेंगे और डिलिंटेड सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं कार्बोक्सिन या फिर ऑक्सीकार्बोक्सिन कार्बेंडाजिम्स के साथ। बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरियल डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करना या फिर टेट्रासाइक्लिन के साथ ट्रीटमेंट करना। ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज है हम उनको क्या करेंगे, फील्ड से रिमूव कर देंगे और जो वॉलंटियर या फिर होस्ट प्लांट होता है डिजीज का या फिर कॉटन का, उसको क्या करेंगे अपन वहां से उसको भी रिमूव कर देंगे ताकि क्या हो, डिजीज अटैक मत करे। नेक्स्ट देखते हैं लीफ कर्ल ऑफ कॉटन। लीफ कर्ल ऑफ कॉटन किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। तो सिम्टम्स क्या हो रहा है, पहले इसमें ये देख लेते हैं। सिम्टम्स देखिए क्लियर दिख रहे हैं कि पत्तियां क्या हो गई, कर्ल का मतलब ही क्या होता है, मुड़ना, तो पत्तियां क्या हो रही, पूरे मुड़ के अंदर तरफ घुस गई है। इसमें भी क्या हो रहा है, पूरा मुड़ना, जो ये भी पत्तियां क्या हो गई है, मुड़ गई है। तो इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कर्लिंग होता है लीव्स का एंड थिकनिंग ऑफ वेन्स ऑन अंडर साइड्स ऑफ लीव्स आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो क्या होता है, डाउनवर्ड कर्लिंग, अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स, ये इसके किस क्या सिम्टम्स होते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शंस में क्या होता है, इन्फेक्टेड लीव्स होती है ना वो पूरी कर्ल हो जाती है और उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। अब ग्रोथ नहीं हो रही लीव्स की थंग से तो क्या बॉल बियरिंग होगी, बॉल बियरिंग भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये किसका सिम्टम्स था, लीफ कर्ल का, कॉटन का। नेक्स्ट देखते हैं पैथोजन कैसा होता है। उसका पैथोजन क्या होता है, एक वायरस होता है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। उसका नेचर वो कैसा होता है, बेगिमो वायरस होता है और वो फैमिली किससे बिलोंग करता है, ग्रामिनी वायरिडी से बिलोंग करता है। वायरस कैसा होता है, बेगोमो वायरस और फैमिली ग्रामिनी वेरिडी। और जो वायरस होता है वो कैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉटन लीफ कर्ल का वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, उसमें उसका जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और डीएनए का क्या फॉर्म होता है, ए डीएनए और बी डीएनए के फॉर्म में होता है, ठीक। डिजीज साइकिल, वायरल डिजीज है तो इसका क्या होगा, एक वेक्टर होगा। उसका वेक्टर कौन होता है, उसका वेक्टर होता है व्हाइट फ्लाई या फिर बेमिसिया टेबेसाई। जितने भी लीफ कर्ल वाले डिजीज होते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ डिजीज, उसका वेक्टर क्या होता है, व्हाइट फ्लाई होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट होस्ट एंड कल्टिवेटेड होस्ट सर्वाइव एज वायरस रिजर्वॉयर थ्रू आउट द ईयर। तो जो वायरस का और वेक्टर का रिजर्वॉयर कौन होता है, जो डिजीज का ऑल्टरनेट होस्ट होता है, उससे डिजीज बहुत ज्यादा फैलती है और नॉट ट्रांसमिटेड बाय सीड और कॉन्टैक्ट। ये सीड और कॉन्टैक्ट से उतना ज्यादा नहीं फैलती बट उसके ऑल्टरनेट होस्ट से ज्यादा फैलती है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहला क्या है, वेक्टर चेक। वेक्टर चेक का मतलब क्या होता है, जो अपन का इंसेक्ट है जो डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है जिसका वेक्टर है, उसका क्या करेंगे अपन, उसकी पॉपुलेशन कम करेंगे। तो उसकी पॉपुलेशन कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं या फिर सिस्टेमिक ग्रैन्युलर इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस हो गया
या फिर मेलाथियन हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं अपन इसका इंसेक्टिसाइड को यूज कर सकते हैं वेक्टर की पॉपुलेशन कम करना। उसके अलावा जो इसके होस्ट प्लांट है, जैसे वाइल्ड ओकरा हो गया, मालवेसी फैमिली का जो भी इसका होस्ट होता है, उसको क्या करेंगे अपन फील्ड से रिमूव करेंगे, ताकि ये क्या करे, वहाँ पे मल्टीप्लाई मत होने दे वायरस को। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, फंगस यूज कर सकते हैं, पेसिलियोमाइसिस फेरियोनिसस, ये क्या है, फंगस है। ये क्या करता है, बेमिसिया टेबेसाई को पैरासिटाइज कर देता है, इसका पैरासिटाइज कर देता है बेमिसिया टेबेसाई का, तो ये क्या करता है, वेक्टर पॉपुलेशन को कम करता है। उसके अलावा नीम लीफ एक्सट्रैक्ट या नीम ऑयल भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, मेजर डिजीज ऑफ कॉटन। अब अपन एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन सी डिजीज पढ़ी है, और जो माइनर डिजीज कुछ कुछ है उसके अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो विल्ट किससे होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम विसिनफेक्टम। वर्टिसिलेरियम विल्ट किससे हो रहा है, वर्टिसिलेरियम दहेली। ठीक है, रूट रॉट राइजोक्टिनिया सोलेनाई। एंथ्रेक्नोज किससे हो रहा है, कोलिट्रोट्राइकम कैप्सिकी। ग्रे या एरियोलेट मिल्ड्यू किससे हो रहा है, रूमेलेरिया एरियोला, और इसका सेक्सुअल स्टेज क्या होता है, माइकोस्पेरेला एरियोला। जो ग्रे मिल्ड्यू या एरियोलेट मिल्ड्यू किससे हो रहा है, रूमेलेरिया एरियोला, या फिर इसका सेक्सुअल स्टेज क्या होता है, माइकोस्पेरेला एरियोला। ठीक है, बॉल रॉट किससे हो रहा है, ये एक फंगस से हो रहा है, ये क्या है, फंगस से होता है। लीफ ब्लाइट अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा, लीफ ब्लाइट किससे होता है, अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा से होता है। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट अपन पढ़ के आए हैं, ज़ेनथोमोनास एक्सोनोकोटिस पैथावर मालवेसेरियम से होता है। लीफ कल किससे हो रहा है, कॉटन लीफ कल वायरस से हो रहा है। लीफ स्पॉट किससे हो रहा है, सर्कोस्पोरा गॉसिपिएना, लीफ स्पॉट किससे हो रहा है, सर्कोस्पोरा गॉसिपिएना। सूटी मोल्ड कैप्नोडियम से होता है। ठीक है, और उसके अलावा मायरोथिकम लीफ स्पॉट किससे हो रहा है, मायरोथिकम रोरेडियम से हो रहा है, किससे हो रहा है, मायरोथिकम रोरीडियम से होता है। ठीक है, तो ये क्या था अपना कॉटन का इंपॉर्टेंट डिजीज। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, लीफ कर्ल डिस्कस किया कॉटन का, बैक्टीरियल ब्लाइट डिस्कस किया, विल्ट डिस्कस किया, वर्टिसिलेरियम विल्ट डिस्कस किया, विल्ट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमने वो देखे, और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का मेजर सिम्टम्स जो 5 सिम्टम्स था, क्या क्या था, एंगुलर लीफ स्पॉट था, वेन ब्लैकनिंग था, ब्लैक आर्म था, बॉल रॉट था, सिडलिंग ब्लाइट था। ये किसका सिम्टम था मेजर, बैक्टीरियल ब्लाइट का। तो ये सब हमने देखा कॉटन की डिजीज, इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कॉटन की डिजीज के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और लेक्चर को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। थैंक यू।